हिमाचल में जो है जो फर्जी गाड़ियों की पंजीकरण का एक मामला सामने आया है, काफ़ी बड़ा मामला है, बड़े प्रभावशाली लोग हैं। आपने भी इसमें सीबीआई की जांच की मांग की है। क्या लगता है कि इसमें जो हिमाचल के जो यहाँ पर के कुछ लोग भी इसमें बड़े लेवल के शामिल हो सकते हैं? नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश में व्हीकल रजिस्ट्रेशन का उसका पंजीकरण को लेके एक ये घोटाला नहीं, ये तो महा घोटाला सामने आया है। और इसमें जो इसके तथ्य हैं, हमने इसमें बारीकी में जाके देखा है। और कुछ लोग, रीज़न बेस्ट नोन टू देम, वो इसको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं इशू को। ये इशू क्या है और इसमें क्या मामले क्या हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 31 मार्च 2020 के बाद BS4 गाड़ियाँ देश में रजिस्टर नहीं होंगी। BS4 और हिमाचल प्रदेश में वो गाड़ियाँ रजिस्टर हो जाती हैं आके, और उनको BS4 गाड़ियों को BS6 के तौर पे रजिस्टर किया गया। BS6 के तौर पे उनको रजिस्टर किया गया। और ये बेशकीमती गाड़ियां हैं। एक तो गाड़ियां तो बहुत किस्म की हैं और हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह रजिस्टर हुई हैं, लेकिन इसका एपी सेंटर जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें पालमपुर, नूरपुर, इंदौरा और बाकी स्थान भी, अब तो बद्दी बरोटी वाला से भी बात सामने आई है, और काफ़ी जगह ये हुआ है। ये दलालों और एजेंट्स के नेक्सस जो कि हमारे डिपार्टमेंट्स के साथ जिन्होंने गठजोड़ किया। अब सवाल ये है कि सिर्फ BX6 के तौर पे रजिस्टर नहीं किया, गाड़ियों के कागज़ फॉर्ज किए गए। 21-22 नंबर फॉर्म जो है फॉर्ज किया गया, उसमें गाड़ी की कीमत नीचे दिखाई गई, और उसकी उस वजह से एक तो वो गाड़ी रजिस्टर ही नहीं होनी थी, उसको BS6 दिखा दिया। उसके बाद उसकी कीमत नीचे दिखा दी गई, वो 20-21 नंबर फॉर्म बदल के, और उससे जो है हिमाचल प्रदेश को रेवेन्यू को चूना लगा। अब सवाल ये है कि गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ हैं बड़े बड़े धन्ना सेठों की, रईसों की, नामी लोगों की हिंदुस्तान में, जिन्होंने जगह जगह गाड़ियाँ खरीदी, और इन लोगों ने किसके माध्यम से ये गाड़ियाँ रजिस्टर करवाई, किसने ये सलाह दी कि ये गाड़ियाँ हिमाचल में रजिस्टर हो सकती हैं, देवभूमि में आके उन्होंने रजिस्टर करवाई और लो कॉस्ट पे करवाई। तो ये अपने आप पे एक घोटाला है। GST का लॉस अलग से हुआ। और जो सबसे पहले पालमपुर की बात लें। पालमपुर में बाई इलेक्शन में हम गए हुए थे, आशा जी भी हमारे साथ थे, जब ये इशू जो है सामने आया। उससे पहले भी थोड़ा सुलग रहा था, लेकिन उस दौरान तो सारा पालमपुर में 112, 109 या 110 गाड़ियाँ रजिस्टर हुई। ये गाड़ियों का मेक क्या है, ये इनमें से अब जो पकड़ के लाए हैं कुछ गाड़ियाँ, 5-6 तो उनमें से मर्सिडीज़ हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की है। BMW है, 7 सीरीज़ हैं, ऑडी की गाड़ियाँ हैं, और तो और जो गाड़ियाँ 4-4 करोड़ की हैं, वो गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ रजिस्टर हुई हैं। अब कुछ लोग जो हैं इस मसले को भटका के कोशिश कर रहे हैं कि जी हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रेशन की वैल्यू कम थी, 3% पे रजिस्ट्रेशन होती थी, इसलिए देश दुनिया के लोगों ने हिमाचल में आके रजिस्ट्रेशन कर दी। वो एक अलग मसला है, उसको इसके साथ जोड़ के इसको डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। अगर
किसी ने महंगी गाड़ी खरीदी, बेशकीमती गाड़ियाँ खरीदी और उसने हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर की, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, नाम और पता हिमाचल का दिखा के या कारोबार हिमाचल का दिखा के या जो है पता जो है कोई रेंटेड अकोमोडेशन दिखा के या जान नहीं भी है तो दलालों ने जो है कोई भी पता दिखा दिया, तो वो तो अलग बात है, उसमें तो है रजिस्टर की एड्रेस की बात है। और लेकिन गाड़ियों का जो है रजिस्ट्रेशन हिमाचल में हुआ, उन्होंने 3% पे रजिस्ट्रेशन कराई। एक तो उसमें रेगुलेटरी तो है, लेकिन दूसरी तरफ जो मसला है वो है कि गाड़ियाँ स्क्रैप में जानी थी। ये बेशकीमती गाड़ियाँ 4-4 करोड़ की, 3-3 करोड़ की, ये हिंदुस्तान में कहीं भी रजिस्टर नहीं होनी थी, ये हिमाचल में रजिस्टर हुई और इन्होंने डॉक्यूमेंट फॉर्ज किए हैं। अब जो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं, लगातार ज्ञान दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे भी ज्ञान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हिमाचल में रजिस्टर हो गई तो क्या हो गया। अरे भाई, हिमाचल में रजिस्टर हो गई, आपने कानून को अपने हाथ में लिया, क्रिमिनल एक्ट है कि आपने कागज़ बदल दिए, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा दिए, स्कैंड डॉक्यूमेंट लगा दिए, और आपने 2 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ की गाड़ी, 1.5 करोड़ की गाड़ी जो है आपने 40 लाख में, 30 लाख में रजिस्टर करा दी। उसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ी 3% से भी लगनी थी, वो अगर आप देख लें कि लाखों की गाड़ी में कितनी लगनी थी और करोड़ों में कितनी लगनी थी, कितना फ़र्क है। तो ये दलाली का आकार बहुत बड़ा है और इसमें कौन से दलाल शामिल हैं, कहाँ के दलाल शामिल हैं, जिन्होंने पूरे देश में ये बात पहचान। और गाड़ियाँ आप देख रहे हैं आज, अब तो लोगों ने इतनी गाड़ियाँ हमें भेज दी जिन गाड़ियों पे नंबर लगे हैं। अब हम ये नहीं कहते कि कौन सी गाड़ी सही रजिस्टर हुई है, कौन सी गाड़ी गलत रजिस्टर हुई है, कौन सी गाड़ी के डॉक्यूमेंट फॉर्ज हुए हैं, कौन सी BS4 है, कौन सी BS6 है, ये तो अब जांच का विषय हो गया। अगर सरकार जो है इस पूरे प्रकरण को, हुआ तो ये 31 मार्च 2020 के बाद है, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, हुआ तो उसके बाद का है। उसके बाद जितनी भी रजिस्ट्रेशंस हुई हैं उनको चेक तो करना पड़ेगा। पालमपुर में FIR हो गई, और FIR हो गई, छोटे बाबू अभी पकड़ दिए हैं। ये छोटे बाबुओं का धंधा नहीं है सिर्फ, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल हैं। किसका संरक्षण था, कौन लोग थे जिनके कहने पे ये गाड़ियाँ रजिस्टर हुई, किस, और वो जहाँ रजिस्टर हुई वहाँ क्या वो किसका पता है वो, और गाड़ियाँ लाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब पालमपुर में जो गाड़ियाँ लाए हैं आप उनके मेक देख सकते हैं, ये तो बेशकीमती गाड़ियाँ हैं, और ये हर कंपनी की गाड़ियाँ होंगी लगभग। इसमें मोटरसाइकिल भी शामिल हैं। जो देश में जो महंगे मोटरसाइकिल रजिस्टर हुए हैं 20-20, 25-25 लाख के, वो भी यहीं पे हिमाचल में रजिस्टर हुए हैं। हाँ, तो वो भी हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हुए हैं। तो सारे तो ये तो जांच का विषय। अब सरकार ने क्या किया, जब हमने पालमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद सरकार ने आनन फानन नोटिफिकेशन जारी कर दी कि जो गाड़ियां ऐसे रजिस्टर हुई हैं उनको निरस्त कर दिया जाए। अब आदेश सरकार ने दे दिया, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, कैसे हो गई, और जो है आपने जेन्युइननेस उसकी परखी नहीं और आपने रजिस्टर किए हैं, उनको रद्द कर दो। सवाल रद्द होने का नहीं है, हम चाहते हैं कि इसकी थॉरो इंक्वायरी हो। और क्योंकि ये बहुत बड़ा आकार, बहुत बड़ा है, मान लो बॉम्बे से गाड़ी लानी है पकड़ के, कलकत्ता से लानी है, दूसरे स्थानों से लानी है, तो उसके लिए एजेंसी भी बड़ी होनी चाहिए। और हिमाचल सरकार ने तो अभी तक SIT तक नहीं बनाई, जबकि लगातार ये साफ हो रहा है कि बहुत पैमाने पे गाड़ियाँ रजिस्टर हो गई हैं। और उल्टा जो है इसको मामले को दबाने जैसी बात हो रही है कि आप निरस्त करके छोड़ दो। क्रिमिनल एंगल की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दलालियाँ खाई गई हैं। दलाल कौन थे, किस लेवल के दलाल थे, एक एक फाइल बनाने के कितना पैसा लेते थे, किसने सारे देश को बताया कि ये गाड़ियाँ हिमाचल में रजिस्टर हो सकती हैं, और तमाम जो है कायदे कानून ताक पे रख के हुआ है। तो हम ये चाहते थे कि जो लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि जी
रजिस्ट्रेशन सस्ती थी इसलिए हुआ, वो अलग पहलू है, वो गाड़ियाँ अलग है, वो अलग हैं। उन्होंने तो एड्रेस का जो है, एड्रेस पता हिमाचल का गलत लिखाया होगा या रिश्तेदार का लिखाया होगा या क्या किया, वो भी जांच का विषय अलग बात है। लेकिन दूसरी गाड़ियाँ ये तो बहुत बड़े पैमाने पे है और निरस्त करने से बात नहीं चलेगी। सरकार इसकी सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करे और सरकार कम से कम बताए तो सही कि कितनी गाड़ियाँ जो है फॉर्ज डॉक्यूमेंट से रजिस्टर हुई हैं। एक अनुमान, मोटे अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि 5000 के आसपास गाड़ियाँ होंगी। तो ये बहुत सीरियस मसला है। हम हिमाचल प्रदेश में बेनामी भूमि सौदों की बात करते हैं, हम सेक्शन 118 की बात करते हैं कि यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। यहाँ तो लोगों ने गाड़ियाँ जो है बेनामी तरीके से रजिस्टर कर दी और सरकार को चूना लगाया, जीएसटी का चूना लगाया है। अगर 4 करोड़ की गाड़ी है, 3 करोड़ की गाड़ी है और वो 40 में रजिस्टर होती है तो और टैक्सेस का क्या नुकसान नहीं हुआ? जो लोग कहते हैं कोई नुकसान नहीं हुआ है, अंधभक्त लोग जो हैं लगातार लिख रहे हैं कि इसमें क्या है, प्रदेश में गाड़ी रजिस्टर हो गई। प्रदेश में गाड़ी अगर फॉर्ज डॉक्यूमेंट पे रजिस्टर होगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वायलेशन से रजिस्टर होगी तो क्या मसला उठाया नहीं जाएगा?